नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ओपन फॉर लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग जीवन में इतने सफल, इतने संतुष्ट और इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या सफलता केवल किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई विज्ञान है, कोई तरीका है जिसे हम सब सीख सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मैनुअल बना लिया है। ये किताब है डॉक्टर स्टीफन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर सफलता के शिखर तक ले जा सकता है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर परस्पर निर्भरता की खूबसूरत यात्रा तय की जाए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपना दिमाग खुला रखिए और हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर पर चलिए। चलिए सीखते हैं सफलता के वो 7 सिद्धांत जो हमेशा काम करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। विस्तृत सारांश। डॉक्टर स्टीफन कवी इस किताब की शुरुआत आदतों से नहीं बल्कि उस नींव से करते हैं जिस पर ये आदतें टिकी हैं। इसे वे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। भाग 1, नींव प्रतिमान पैराडाइम्स और सिद्धांत प्रिंसिपल्स। कवि कहते हैं कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारा दृष्टिकोण, हमारी मान्यताएं और हमारे अनुभव मिलकर हमारा पैराडाइम या मानसिक नक्शा बनाते हैं। अगर हमारा नक्शा ही गलत है तो हम कभी सही मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से मिलती है तो आप शायद होशियारी से काम करने, वर्क स्मार्ट के अवसरों को नज़रअंदाज कर देंगे। इसलिए सच्ची प्रभावशीलता के लिए सबसे पहले अपने पैराडाइम्स को जांचना और उन्हें सही सिद्धांतों पर आधारित करना जरूरी है। सिद्धांत क्या हैं? सिद्धांत प्राकृतिक नियम हैं जो सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और शाश्वत, टाइमलेस होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम एक प्राकृतिक सिद्धांत है, वैसे ही ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, मानवीय गरिमा और सेवाभाव मानवीय प्रभावशीलता के सिद्धांत हैं। आदतें इन सिद्धांतों को जीने का तरीका है। कवि पीपीसी बैलेंस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी बताते हैं। पी, प्रोडक्शन, उत्पादन, यानी जो परिणाम आप चाहते हैं, जैसे फसल काटना। पीसी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, उत्पादन क्षमता, यानी वह संपत्ति जो परिणाम उत्पन्न करती है, जैसे खेत और किसान का स्वास्थ्य। एक प्रभावी व्यक्ति इन दोनों में संतुलन बनाकर चलता है। वह न केवल सुनहरे अंडे पी चाहता है, बल्कि उस हंस पीसी का भी ख्याल रखता है जो ये अंडे दे रहा है। अब हम उन 7 आदतों पर आते हैं जो इसी नींव पर बनी हैं। व्यक्तिगत जीत, द प्राइवेट विक्ट्री, निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर। ये पहली 3 आदतें आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में है। ये आपको बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति से एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाती हैं। आदत प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। यह सभी आदतों की नींव है। प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हम अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। रिएक्टिव, रिएक्टिव लोग, ये लोग अपनी भावनाओं और कार्यों के लिए बाहरी परिस्थितियों, मौसम, लोग, हालात को दोष देते हैं। उनकी भाषा होती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मूड खराब है, उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। वे परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव लोग, ये लोग समझते हैं कि किसी घटना और उस पर उनकी प्रतिक्रिया के बीच उनके पास चुनने की आज़ादी होती है। वे अपनी भावनाओं और कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। उनकी भाषा होती है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने मूड को नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं एक अलग दृष्टिकोण चुनता हूँ। कवि चिंता का क्षेत्र, सर्कल ऑफ कंसर्न, और प्रभाव का क्षेत्र, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। चिंता का क्षेत्र, इसमें वे सभी चीजें आती हैं जिनकी हमें चिंता होती है, पर जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरों का व्यवहार। प्रभाव का क्षेत्र, इसमें वे चीजें आती हैं जिन्हें हम सीधे तौर पर बदल सकते हैं, जैसे हमारी आदतें, हमारे कौशल, हमारी प्रतिक्रियाएं। रिएक्टिव लोग अपना समय और ऊर्जा चिंता के क्षेत्र में बर्बाद करते हैं, जिससे उनका प्रभाव का क्षेत्र सिकुड़ जाता है। वहीं प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान प्रभाव के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं।
जिससे यह धीरे धीरे बढ़ता है और वे अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस आदत का मतलब है जीवन में हर काम को एक स्पष्ट लक्ष्य और दूरदृष्टि के साथ शुरू करना। कवि आपको एक शक्तिशाली मानसिक व्यायाम करने के लिए कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही अंतिम संस्कार में बैठे हैं। आपके दोस्त, परिवार के सदस्य और सहकर्मी आपके बारे में क्या कहेंगे? आप उन्हें अपने बारे में क्या कहते हुए सुनना चाहेंगे? एक पति, पत्नी, एक दोस्त, एक सहकर्मी के रूप में आप कैसे याद किए जाना चाहेंगे? यह अभ्यास आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपके लिए जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। इसी सोच के आधार पर आप अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। यह आपके जीवन का संविधान है जो आपके मूल्यों, सिद्धांतों और लक्ष्यों को परिभाषित करता है। यह आदत नेतृत्व, लीडरशिप और प्रबंधन मैनेजमेंट के बीच अंतर को भी स्पष्ट करती है। प्रबंधन मैनेजमेंट कुशलता से सीढ़ी चढ़ना है, डूइंग थिंग्स राइट। नेतृत्व, लीडरशिप, यह तय करना है कि सीढ़ी सही दीवार पर लगी है या नहीं, डूइंग द राइट थिंग्स। अगर सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हो तो आप कितनी भी तेजी से चढ़ें, आप गलत मंजिल पर ही पहुंचेंगे। आदत 2 यह सुनिश्चित करती है कि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर लगी हो। आदत 3, प्राथमिकता को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यह आदत 1 और 2 का व्यवहारिक रूप है। यह आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट की आदत है। यदि आदत 1 कहती है आप ड्राइवर हैं और आदत 2 कहती है आप ड्राइवर हैं, अपनी मंजिल तय करें, तो आदत 3 कहती है गाड़ी चलाएं और नक्शे का पालन करें। इसके लिए कवि प्रसिद्ध टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स प्रस्तुत करते हैं, जो कामों को 2 मापदंडों पर बांटता है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और अत्यावश्यक अर्जेंट। क्वाड्रेंट 1, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, संकट, दबाव वाली समस्याएं, डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स। संकट मोचन, यहां रहने से तनाव, थकावट और हमेशा आग बुझाने वाली स्थिति बनी रहती है। क्वाड्रेंट 2, गैर अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट, योजना बनाना, रिश्ते बनाना, नए अवसर खोजना, तैयारी, व्यायाम, सीखना। प्रभावशीलता का क्वाड्रेंट, यही सफलता का क्वाड्रेंट है। प्रभावी लोग अपना अधिकांश समय यहीं बिताते हैं। इससे संकट कम होते हैं और जीवन नियंत्रण में रहता है। क्वाड्रेंट 3, अत्यावश्यक लेकिन गैर महत्वपूर्ण, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ फ़ोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स, दूसरों की छोटी मोटी ज़रूरतें जो आपके लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। धोखे का क्वाड्रेंट, कई लोग यहाँ फंस जाते हैं क्योंकि वे अनऑनेस्ट कहना नहीं जानते। वे दूसरों की प्राथमिकताओं को पूरा करते रह जाते हैं। क्वाड्रेंट 4, गैर अत्यावश्यक और गैर महत्वपूर्ण, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, समय की बर्बादी, फालतू की गतिविधियां, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना। बर्बादी का क्वाड्रेंट, ये पूरी तरह से बचने वाला क्षेत्र है। एक प्रभावी व्यक्ति क्वाड्रेंट 3 और 4 के कामों को अनडी कहना सीखता है और क्वाड्रेंट 1 के कामों को प्रबंधित करते हुए अपना अधिकतम समय और ऊर्जा क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियों में लगाता है। सार्वजनिक जीत, द पब्लिक विक्ट्री, स्वतंत्रता से परस्पर निर्भरता की ओर। जब आप व्यक्तिगत जीत हासिल कर लेते हैं, आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण, तभी आप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार होते हैं। ये अगली 3 आदतें टीम वर्क, सहयोग और संचार के बारे में हैं। आदत 4, जीत जीत की सोचें, थिंक विन विन। ये मानवीय संबंधों का एक दर्शन है। कवि 6 तरह के मानवीय संबंधों के प्रतिमान बताते हैं। जीत जीत, विन विन, मैं भी जीतूं, आप भी जीतें। यह एक ऐसा समाधान खोजने की मानसिकता है जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। यह सहयोग पर आधारित है, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। ये मानती है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त सफलता है। जीत हार, वी विन लूज, मैं जीतूं, तुम हारो, यह एक सत्तावादी और अहंकारी दृष्टिकोण है। अगर मुझे जीतना है तो किसी को हारना ही होगा। हार जीत, लूज विन, मैं हार जाऊं, तुम जीत जाओ, यह आत्मसमर्पण की मानसिकता है। ऐसे लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबा देते हैं। हार हार, लूज लूज, मैं भी हारूं, तुम भी हारो, यह बदला लेने और दुश्मनी की मानसिकता है। अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। सिर्फ जीत, विन। ऐसे लोग सिर्फ अपनी जीत की परवाह करते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरा जीते या हारे। जीत जीत या कोई सौदा नहीं,
विन विन और नो डील। यह विन विन का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब है कि अगर हम दोनों के लिए फायदेमंद समाधान नहीं खोज पाते हैं तो हम सम्मानपूर्वक असहमत होकर कोई सौदा नहीं करेंगे। ये आपको बुरे समझौतों से बचाता है। सच्ची परस्पर निर्भरता केवल विन विन की मानसिकता से ही संभव है। इसके लिए साहस, अपनी बात कहने का, और विचारशीलता, दूसरे की बात सुनने का, दोनों की आवश्यकता होती है। आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह संचार, कम्युनिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। हम में से अधिकांश लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, हम जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। हम या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। कवि सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, एम्पैथेटिक लिसनिंग पर जोर देते हैं। इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करना, उसकी भावनाओं को महसूस करना। यह सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे के अर्थ और भावनाओं को समझना है। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो आप उसे मनोवैज्ञानिक हवा, साइकोलॉजिकल एयर देते हैं। उसे लगता है कि उसे महत्व दिया जा रहा है और समझा जा रहा है। एक बार जब व्यक्ति को यह महसूस हो जाता है तो वह आपके विचारों और सुझावों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। सहानुभूतिपूर्ण सुनने के बाद ही आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। देन टू बी अंडरस्टूड। जब दूसरा व्यक्ति जानता है कि आप उसकी स्थिति को समझते हैं तो वह आपकी सलाह पर अधिक भरोसा करेगा। आदत 6, सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी का सिद्धांत है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है। 1+1=3 या 10 या 100। यह रचनात्मक सहयोग की आदत है। सिनर्जी तब होती है जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कुछ ऐसा बना देते हैं जो वे अकेले कभी नहीं बना सकते थे। ये आदत 4, विन विन, और आदत 5, पहले समझें, का परिणाम है। सिनर्जी का सार है मतभेदों का सम्मान करना और उन्हें महत्व देना। जब 2 लोगों की राय बिल्कुल एक जैसी हो तो उनमें से एक अनावश्यक है। असली रचनात्मकता तब पैदा होती है जब अलग अलग दृष्टिकोण, अनुभव और ताकतें एक साथ आती हैं। जब आप दूसरों के मतभेदों को एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं तो आप सिनर्जी पैदा कर सकते हैं। आप नए और बेहतर समाधान खोज सकते हैं जो किसी ने पहले नहीं सोचे थे। यह टीम वर्क का उच्चतम रूप है। नवीनीकरण, रिन्यूअल। यह अंतिम आदत बाकी सभी 6 आदतों को संभव बनाती है। आदत 7, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। कवि एक कहानी सुनाते हैं। एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काटने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। एक व्यक्ति ने उसे देखा और पूछा, तुम थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को बेहतर बनाने के लिए समय नहीं निकालते। आदत 7, खुद को नवीनीकृत, रिन्यू करने की आदत है। कवि नवीनीकरण के 4 आयाम बताते हैं: शारीरिक, फिजिकल, व्यायाम, सही पोषण और पर्याप्त आराम। अपने शरीर का ख्याल रखना ताकि आपके पास काम करने के लिए ऊर्जा हो। मानसिक, मेंटल, पढ़ना, सीखना, लिखना, योजना बनाना, अपने दिमाग को तेज और सक्रिय रखना। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति में समय बिताना, अपने मूल्यों पर चिंतन करना। यह आपके जीवन को दिशा और शांति देता है। सामाजिक, भावनात्मक, सोशल इमोशनल, दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाना। आदत 4, 5, 6 का अभ्यास करना, सेवा करना। यही आपको भावनात्मक सुरक्षा और जुड़ाव की भावना देता है। इन 4 आयामों में नियमित रूप से निवेश करना आपकी आरी को तेज करना है। यही आपको एक ऊपर की ओर बढ़ते चक्र, अपवर्ड स्पाइरल में डालता है, जहां आप लगातार सीखते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं और पालन करते हैं, जिससे आप लगातार बेहतर और अधिक प्रभावी बनते जाते हैं। निष्कर्ष, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल केवल आदतों की एक सूची नहीं है, बल्कि यह एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो चरित्र निर्माण पर केंद्रित है। आदत 1, 2, 3 आपको व्यक्तिगत जीत दिलाती हैं, आपको एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाती हैं। आदत 4, 5, 6 आपको सार्वजनिक जीत दिलाती हैं, आपको एक सहयोगी और प्रभावी टीम प्लेयर बनाती हैं। आदत 7 इन सभी आदतों को निरंतरता प्रदान करती है ताकि आप जीवन भर प्रभावी बने रहें। यह यात्रा निर्भरता, डिपेंडेंस से शुरू होती है, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस तक पहुंचती है
और अंततः परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस के शिखर पर समाप्त होती है, जहां हम समझते हैं कि हम मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी स्टीफन कवी की क्रांतिकारी किताब द 7 हैबिट्स की एक झलक। जैसा कि आपने देखा, यह केवल टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी के टिप्स नहीं है, बल्कि यह एक गहरा दर्शन है जो आपको अंदर से बाहर की ओर, इनसाइड आउट, बदलने की शक्ति रखता है। इन आदतों को अपनाना एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। लेकिन अगर आप आज से ही किसी एक आदत पर भी काम करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करेंगे। याद रखें, हर महान यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सारांश ने आपको इस अद्भुत किताब को पढ़ने और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से चूक न जाएं। आप कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली किस किताब की समरी देखना चाहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें, क्योंकि सीखने के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं।